नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, फ्री भृगु नंदी नाड़ी कोर्स की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी फ्यूचर में होने वाली जो धर्म पत्नी है, आपकी जीवन संगनी है, उनका जो नेचर कैसा होगा वो आप किस तरीके से अपने बर्थ चार्ट को देखकर जो है पता लगा सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो डैट कि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि शुक्र जो है आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है एक मेल के चार्ट में। और यहां हमें यह देखना है कि शुक्र के साथ कौन सा ग्रह साथ में है, पंचम में है, नवम में है, 3 7 11 में है, शुक्र से एक घर आगे पीछे कौन सा ग्रह जो है शुक्र पर प्रभाव डाल रहा है। अगर सूर्य जो शुक्र के साथ है तो आपकी जो जीवन संगनी है वो बहुत अच्छी जो है एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी होंगी, एक हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती होंगी, समाज में पॉपुलैरिटी होगी उनकी, और बहुत ही दयालु स्वभाव की होंगी, और सोशल वर्क करने में उनकी हमेशा रुचि बनी रहेगी। लेकिन जो ऐसी स्त्रियां होती हैं वो अपने आत्म सम्मान को बहुत ज्यादा वैल्यू करती हैं। अगर उन्हें उनसे कोई शरारत करने की या ऐसा कोई कोशिश करता है कि जिससे उन्हें लगे कि उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो वो उस शरारत का बहुत सख्ती से रिप्लाई भी देती हैं। ठीक है। और अगर शुक्र के साथ चंद्रमा है तो ऐसी जो स्त्रियां हैं वो अनस्टेडी माइंड की होती हैं, उनकी सोचने में स्टेबिलिटी नहीं होती और उनका माइंड जो है बार बार बदलता रहता है, अनस्टेबल रहता है। और उनमें उनकी कला के प्रति एक झुकाव होता है, या ये भी हो सकता है कि वो किसी कला में बहुत अच्छी तरह से प्रवीण भी हों, गायक हों, या मतलब पेंटिंग वगैरह में किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर जो है उनकी रुचि या उसमें उनकी एक्सपर्टीज भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही चंद्रमा जो है वो ब्लेम का कारक भी है। तो जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उन्हें हमेशा दूसरों से बिना बात के कई बार ब्लेम लगने की भी संभावना बनी रहती है। या ये भी होता है कि वो समाज में अच्छा करना चाहते हैं, या उनके अपने ही घर वाले या उनके अपने रिश्तेदार ही है, उन्हें बिना किसी मतलब के या किसी गलत फहमी के चलते हुए उनके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं, जिससे कि उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। तो अगर हम देखें कि शुक्र के साथ मंगल है तो ऐसी जो जातिकाएं हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर शुक्र के साथ मंगल है तो हो सकता है कि आपकी जो जीवन संगनी हो, भावी जीवन संगनी हो, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, उनकी गुस्सा जल्दी आ जाए, जिद्दी स्वभाव की हो। ऐसी जो जातिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होती हैं, और वो हमेशा जो है अपने ऑपोजिट जो पार्टनर है उसको डोमिनेट करना चाहती हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत लॉजिकल भी होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं। हो सकता है कि उनका किसी स्पोर्ट्स के अंदर रुचि हो, या वो कोई टेक्निकल काम के अंदर उनमें एक्सपर्टीज हो। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड भी होती हैं और हमेशा एम्बिशियस होती हैं, और अपने गोल को क्लियर करके चलती हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चीज अचीव करनी है। और देखा गया है कि शुक्र के साथ अगर मंगल है तो ऐसी लेडीज जो हैं वो बहुत पैशनेट होती हैं और फिजिकल एक्टिविटीज में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, जिमिंग करें, रनिंग करें, घोड़सवारी करें, एडवेंचरस एक्टिविटीज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें, या मार्शल आर्ट्स वगैरह के अंदर भी वो
पार्टिसिपेट्स करें, ऐसी उनकी व्यक्तित्व या रुचि जो है वो हो सकती है। अब हम देखें कि शुक्र के साथ अगर बुध है, तो बुध जो है इंटेलिजेंस और लर्निंग का कारक है। जो ऐसी स्त्रियां होती हैं बहुत ही हंसमुख स्वभाव की होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, बोलने की कला में, बातचीत की कला में बहुत प्रवीण होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, अपनी बातचीत से दूसरे को कन्विंसिंग पावर उनमें बहुत अच्छी होती है। जो बुध है वो कॉमर्स का भी कारक है। तो ये भी हो सकता है कि ऐसी जो जातिकाएं हैं वो बिजनेस माइंडेड हो, कमर्शियल फील्ड में काम करने वाली हो, या उन्हें कॉमर्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, और साथ ही साथ वो एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़ी हुई भी हो सकती हैं अगर वहां शनि की इन्वॉल्वमेंट भी है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र के साथ अगर बृहस्पति है। अब हम जब इन ग्रहों की बात कर रहे हैं तो यहां मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि जब ये कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ बन रहे हो, शुक्र से एक घर आगे या पीछे बन रहे हो, शुक्र से पंचम या नवम में बन रहे हो, 3 7 11 में बन रहे हो, तो हमें जो है इन ग्रहों का प्रभाव, जैसा कि हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर अब बात करते हैं कि शुक्र के साथ अगर बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एस्पेक्ट बन रहा है, तो ऐसी लेडीज जो हैं रिलीजियस हो सकती हैं, धार्मिक कार्यों में उनकी अत्यधिक रुचि हो सकती है, और वो एक गाइड की तरह भी काम कर सकती हैं। हो सकता है कि वो अपने पति को डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी सलाह, बहुत अच्छी गाइडेंस दें, जबकि मतलब उन्हें लग रहा हो कि उन्हें जीवन में किसी गाइडेंस की जरूरत है, सलाह मशवरे की जरूरत है, तो उनकी वाइफ आगे आके उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल जो है वो एडवाइस दें। उनके अंदर सात्विक गुण, अच्छी क्वालिटीज हों, सात्विक गुण हों, वो रिच भी हों, ज्ञानी भी हों, और विजडम उनमें भरी हुई हो। एक स्टेबल नेचर की जो स्त्रियां होती हैं, शुक्र और बृहस्पति के जो गुण होते हैं, मतलब विजडम भी है, लग्जरी भी है। और अगर आपकी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो ये आप निश्चित जानिए कि विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होना निश्चित ही है। अब हम बात करेंगे शुक्र के साथ अगर शनि है। तो शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, लेकिन शनि जो है वो लेजी बना देता है। जब शुक्र के साथ शनि होगा, तो उस जातक की जो धर्म पत्नी है वो थोड़ा लेजी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी प्रोफेशनल से जुड़ी हुई हो सकती हैं, एक वर्किंग लेडी हो सकती हैं, एक और एडिशनल अर्निंग हैंड हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट होकर कोई अपना बिजनेस करें, एक बिजनेस प्रोफेशनल की तरह भी वो काम कर सकती हैं। अल्टीमेटली वो एक एडिशनल अर्निंग हैंड की तरह जरूर साबित होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और वो काफी लकी भी होती हैं, और उनके आने के बाद उनके हस्बैंड का अपने प्रोफेशनल फील्ड में लक जो है वो जरूर चमकता है। अगर शुक्र और शनि की युति है, तो जो ऐसी लेडीज होती हैं, तो उनमें ये भी एक गुण देखा गया है कि उनको इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौक भी होता है। इंटीरियर डेकोरेशन प्रोफेशन में भी वो हो सकती हैं, किसी आर्टिस्टिक प्रोफेशन में भी वो हो सकती हैं, या फाइनेंस के साथ जुड़े हुए जो प्रोफेशन है उनमें भी वो हो सकती हैं। अगर शुक्र के साथ राहु होता है, तो राहु जो है वो शनिवत है, तो शुक्र के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपकी जो जीवन संगनी है, हो सकता है कि लेजी हो, लेकिन साथ ही रहस्यमयी भी हो, और ये भी हो सकता है कि वो अब झूठ बोलने की भी आदी हो, लेकिन वो चतुर जरूर होती हैं, और अपनी बातचीत में इतनी चतुर होती हैं कि अगर कोई झूठ बोल भी देती हैं तो उसको बहुत जल्दी से कवर अप जो है वो कर लेती हैं। ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन है कि अगर शुक्र जो है राहु के साथ होता है। अब हम बात करेंगे शुक्र अगर केतु के साथ होता है, तो ऐसी जो लेडीज हैं
या ऐसी स्त्री जो जातिका हैं वो स्पिरिचुअल हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, और वो आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा जो है वो महत्व देती हैं। और वो ना एक मतलब अजीब सा उनका एक तुनक मिजाज होता है, और बोलने में सीधा, स्पष्ट, और चाहे वो कड़वा हो या मीठा हो, सीधी स्पष्ट बात मुंह पे बोल देती हैं। और मोस्टली वो ब्लंट स्पीकर मतलब होती हैं। और लेकिन जब कहीं कोई वार्तालाप हो रही होती है तो वो सबकी बातों को ऑब्जर्व करके लास्ट में एक बात ही कह के बातचीत को वहीं पे समाप्त कर देती हैं। इतनी बैलेंस्ड जो है वो बात करती हैं। शुक्र के साथ अगर केतु है तो ये भी इस बात का इंडिकेटर है कि आपकी जो जीवन संगनी है वो किसी दूर के एक रिमोट क्षेत्र से या छोटे गांव से भी हो सकती हैं। शुक्र और केतु अगर हो तो ये एक हीलर की क्वालिटी भी है, एक आइसोलेट रहने वाले जो पर्सनालिटी की क्वालिटी भी है। तो ये भी है, हो सकता है कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो जो है आइसोलेशन में रहना या एकांत में रहना पसंद करती हूँ, और वो एक हीलर भी हो सकती हैं, या एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज या इन चीजों की तरफ उनका बहुत ज्यादा रुझान हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर शुक्र केतु आपके चार्ट में है तो आपकी जो वाइफ की इंट्यूटिव पावर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो। और अगर शुक्र के साथ केतु है तो ये मानिए कि आपको अपनी वाइफ की बात माननी ही पड़ेगी और उनके आगे झुकना, सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे भृगुनंदी नाड़ी कोर्स के आज इस श्रृंखला में हमने डिस्कस किया कि आपकी जो होने वाली जीवन संगनी है या वाइफ की नेचर है वो किस तरीके की होने हो सकती है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का प्रभाव उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि अगर मल्टीपल प्लैनेट्स का प्रभाव जो है वो शुक्र के ऊपर आता है तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि शुक्र तो आपकी जो पत्नी है उनमें उन ग्रहों के जो मल्टीपल गुण या अवगुण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे इजाजत लेता हूं। जल्दी हम फिर से मिलेंगे अपनी नई चर्चा को लेकर, टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो वो वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। जल्दी मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।